इंस्ट्रूमेंट्स और अपने को जो चाहिए सो बन रहे, लेकिन हमको समाधान नहीं। क्योंकि समाधान यह इस दुनिया में मिलने वाली वस्तु ही नहीं है। इस दुनिया में यदि समाधान मिलता हो तो बड़े बड़े शहरों में दुकान बना के दुकान ही रहते थे। यहाँ समाधान मिलता है। कहीं आपने देखा? हमने भी खूब घूमा है भारत भर, कहीं भी ऐसा बोर्ड नहीं देखा है कि यहाँ समाधान मिलता है। मनुष्य भ्रमिष्ट हो गया है। मैंने कल ही कहा था, हमको सेल्फ हिप्नोटाइजेशन हो गया। हम आत्म सम्मोहित हो गए हैं। हमारे दिमाग में यह भर गया है कि हम खूब पैसे कमाएंगे तो खूब सुखी होंगे। लेकिन आज तक अलेक्जेंडर जब भारत में आया 2000 साल पहले, उसने अपार संपत्ति यहाँ से लूट के ले गया। इतने लूट के ले गए कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जाते वक्त वहाँ बीच में मर गया। वह ग्रीस पहुंचा भी नहीं। 35 साल का उम्र था उसका। तो उसको मालूम पड़ा कि अब मैं मरूंगा। तब उसने अपने सेवकों को बोला, अभी तुम हमको जो बॉक्स में क्रिश्चियन लोग बॉक्स में रखते हैं, वो बॉक्स में रखते वक्त तुम ऐसा एक काम करो कि हमारे दोनों हाथ बाहर ऐसे छोड़ दो और उसके ऊपर लिखो, इतना अपार संपत्ति प्राप्त होते हुए भी अलेक्जेंडर निकामी हाथ से जा रहा है। जिंदगी भर पैसे पैसे पैसे। हम देखते हैं करोड़पति रोते हुए हमने देखा है। इस संसार में सुख नहीं है। संसार में संसारे सुखस्य गंध मात्रमपि नास्ति। इसमें सुख का गंध भी नहीं है। फिर भी हम इसमें ऐसे करने से सुख होगा वैसे। तो महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज हमारे जीवन में दुख क्यों है? तब महाराज जी ने सरल भाषा में बोल दी कि तुम दुख के घर दत्तक गए। दत्तक जाना है ना, मालूम है ना? एक दूसरे के घर अडॉप्ट करते हैं ना, दत्तक लेना। तुम दुख के घर दत्तक गए हो, इसलिए दुख ही दुख है। एक बड़े अमीनदार की लड़की एक गरीब लड़का से शादी कर ली तो जैसे उसको गरीबी ही भोगना पड़ता है। ऐसे हमारी स्थिति हो गई। हम दुख के घर दत्तक गए। दुख का घर कौन सा है? प्रपंच। यह प्रपंच जो है दुख का ही घर। इसमें सुख कैसा है? जैसे बिजली चमकते है ना, ऐसा सुख है। क्षण भर सुख। उतने सुख के लिए हम जिंदगी बर्बाद करते हैं, लेकिन हमको सुख नहीं। सर्वम व्यर्थम मरण समय। कुछ भी हाथ नहीं आ रहा। हमारे चारों ओर बैठ करके जो रोते रहते हैं वो हमारे लिए नहीं रोते, अपने लिए रोते। तुम तो चला गया, फिर बात हमारा कैसा होगा? अरे बेचारा तो जिंदगी भर हमारे लिए कुछ भगवान का नाम भी नहीं लिया और भगवान की पूजा पाठ भी नहीं किया। दिन भर कमाते रहा, परिश्रम करते रहा हमारे लिए। फिर भी हम रोते हैं कि तुम कुछ भी हो आगे जा कर के, चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, लेकिन हमारे कैसे होगा? ऐसे हम रोते हैं।
बेचारा, उसके लिए कोई नहीं रहती, रहने दो। तो हम दुख के घर दत्तक ले, दत्तक लेते हैं ना लड़के को, जिनको लड़के नहीं रहते हैं वो दूसरे लड़के को दत्तक। फिर क्या करना? महाराज जी ने कहा कि बिल्कुल सीधा साधा उपाय है। क्या है? तुम सुख के घर दत्तक जाओ, हो गया काम। एक गरीब लड़की, एकदम एक दरिद्र लड़की, एक करोड़पति के लड़के से शादी कर दी और गई उस घर में। और दूसरे दिन सवेरे, रात को सो करके सवेरे उठ करके इधर उधर ढूंढ रही थी लड़का पूरा। क्या ढूंढ रही? झाड़ू ढूंढ रही। झाड़ू? क्यों? अब झाड़ू लगाना है ना। अरे पागल, यहाँ कितने झाड़ू लगाने वाले हैं, फर्शी पोंछने वाले हैं। तुम तो अभी करोड़पति की पत्नी हो, तुमको क्या झाड़ू लगाने की? वैसे हम भी सुख के घर दत्तक गए तो हम सुखी हो गए। और सुख का घर किनका है? भगवान का। सद्गुरु महाराज जी का घर सुख का घर है। वहाँ तो दुख का लेश नहीं। भगवान के घर में दुख का लेश भी नहीं है। जैसे सूर्य कभी अंधारा देखा ही नहीं है, सूर्य ने कभी अंधारा देखा है? वैसे भगवान के यहाँ दुख नहीं है, दुख का लेश भी नहीं। फिर जब तक हम भगवान के घर दत्तक नहीं जाएंगे तब तक हम लाखों उपाय करें तो भी हमको सुख मिलने वाला नहीं। ये सारा स्वप्न है। ये स्वप्न, हम इस स्वप्न से जागे हुए बिना हमको समाधान नहीं। 10 लोग सोए थे, 8-10 लोग, सबको कुछ न कुछ सपना पड़ा था। कोई सपने में रो रहा था, कोई बड़बड़ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। सपने में उठ के चले जाते कोई। उनमें एक आदमी जाग गया। वो देख रहा है सब लोग बड़बड़ कर रहे हैं सपने में। उसको हंसी आ रही। अरे बेचारे, कुछ है, बड़बड़ कर रहे, रो रहे। दोनों पति पत्नी सोए थे। सवेरे उठ करके पत्नी अपने पति से बोलती है, कल रात को हम नैनीताल गए थे, तुम ऐसा क्यों किया वहाँ पे? तो बोले, मैं कुछ किया ही नहीं, मैं सोया हूँ, तुम्हारा स्वप्न है वो। ये सब हमारा स्वप्न है, ये सब हमारा सपना है। सपने में ही दुख भोग रहे, सपने में रो रहे। जनक राजा को एक दिन स्वप्न पड़ा। वो स्वप्न में भिखारी हो गया था, भीख मांगते घूम रहा था। 15 दिन हुए फिर भी एक कण भर उसको भिक्षा नहीं मिली। 15 दिन भूखे रहने के कारण मरने की अवस्था में आया था। उसको लगता था कि अब मैं आज भी नहीं मिला तो मर जाऊं। एक आश्रम में गया था, वहाँ पर खिचड़ी बनाई थी, सबका भोजन हो गया था, थोड़े से खिचड़ी बची थी। तो उसको उसके थाली में डालते ही एक कौवा आया और उसको थाली को मार गया। तो वो भी कीचड़ में गिर गया। मर गया, मर गया, मर गया, ऐसे चिल्लाने लगा। उसकी पत्नी बाजू में सोई थी, उसने घबरा गई, उठाई, उठो उठो, क्या हो गया? उठ के बैठा। वो अपने पत्नी से पूछता है, वो सच है क्या ये सच है? आप ये क्या कर रहे हैं? कौन से सच की बात कह रहे हैं? नहीं, वो सच है क्या ये सच? 15 दिन मैं भूखे मर रहा था, वो सच है क्या ये सच? उसको ऐसा लगा कि कुछ दिमाग में
बिगड़ गया। तो फिर वैद्यराज बुलवाए, तो वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ के देखा कि वैद्यराज वो सच है कि ये सच है। वैद्य बोले खराब हो गया। तो उतने में उनके गुरु महाराज आए अष्टावक्र। तो गुरु महाराज वो सच है कि ये सच है? बेटा दोनों ही सच नहीं है, यह भी सच नहीं है और वो भी सच है। फिर हमको क्या होना चाहिए? नम हमको सेल्फ हिप्नोटाइजेशन हो गया। खूब कई पैसे मिलाऊंगा तो सुख होगा, घर बांध लूंगा तो सुख होगा, बाल बच्चे हो जाएंगे तो मैं खूब सुखी हो जाऊंगा, वो करूंगा तो सुख हो जाएगा, ये करूंगा तो फला नहीं करूंगा तो सुख हो जाएगा। तमन्नाओं ने हमको अंधा कर दिया, वरना हम खुद खुदा होते। महत्वाकांक्षा जो है वो हमको अंधे कर दिए। दिन रात हमारे मन में महत्वाकांक्षा चलती रहती। नहीं तो खुद खुदा हो जाता। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो नर शाहनशाह। अपने मजे की गुल छोड़ ही दिए जब, सारे जहां के गुलशन अपने ही बन गए। इसमें तुम कितने ही जिंदगी भर नहीं, हजारों जन्मों से हम इसमें सुख की खोज करते हुए आ रहे हैं। महत्वाकांक्षाएं अपने दिमाग में लड़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमको आज तक सुख समाधान नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है। बस मुझे बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पांडुरंग विट्ठल ने तुकाराम जी से बोला, तुका कुछ न कुछ मांगो, मैं देता हूँ तुम। तो तुकाराम जी बोले, हे प्रभु तुम्हारे पास है ही क्या चीज मैं तुमसे मांगूं? तुम्हारे पास है क्या है करके मैं तुमसे मांगूं? तुम्हारा वैकुंठ हमको नहीं चाहिए, तुम्हारी लक्ष्मी नहीं चाहिए, हम चार मोक्ष नहीं चाहिए। हमारे भारत में ऐसे संत साधु संत हो गए, इसलिए हमारा भारत का भाग्य है। हम लोगों से क्या इसका कोई कुछ, भारत का कोई नाव निशाना भी नहीं रहता था। हमारे भारतीय साधु संतों ने हमारा भारत का ऐश्वर्य है, हमारे भारत के भाग्य हैं, हमारे समाज के भाग्य। घर में देखे तो ऐसी परिस्थिति है, उसकी पत्नी और एक लड़का एक लड़की, महादेव और काशी, 4-4 दिन में भी इतना पीठ नहीं मिलता है, उनको आटा नहीं मिलता है कि कुछ न कुछ करके खाए। ज्वारी का इतना आटा भी नहीं मिलता है कि जिससे अपने गंजी बना करके कुछ पिए बाल बच्चे। घर गिर ऊपर से कुछ है, चूल्हा पेटने का काम ही नहीं दिन में। उसमें भी एक आदमी ऐसा था कि उस गांव में, देहू गांव में, मुंबा जी करके, वो इसको अनेक प्रकारों से हिंसा करने के लिए ही वो पैदा हुआ था, ऐसा लगता। वो सत्पुरुषों को, साधुओं को तैयार करने के लिए जन्म लेके आते, उनको अनेक प्रकार से दुख देते थे, कष्ट देते, उनको अपमान करते हैं। भगवान का यह कायदा है कि जब जैसे जैसे हमारे मन में समाधान का ऐश्वर्य बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमको इस समाज को हमको टैक्स भरना पड़ता है। वो समाधान रूप ऐश्वर्य के टैक्स। क्या टैक्स भरना? निंदा, अपमान, तिरस्कार। साधु सत्पुरुष समाज को एक टैक्स भरते हैं, यानी समाज से उनकी निंदा होती है, उनको त्रास देते हैं, कष्ट देते हैं,
वैसे तुकाराम जी का समाधान इतना विलक्षण था कि उनको टैक्स भरना पड़ता था, इनकम टैक्स। क्या निंदा, अपमान, तिरस्कार। एक होली के दिन गांव के लोग वो मुंबा जी को आगे रख करके इनको पकड़ करके गधे पर बिठाए और उनके मुंह पर काला रंग चोपड़ा लगाए और उस गधे के गले में चप्पलों के माल, इनके गले में चप्पलों की माला डाल, उस गधे के पूंछ को डब्बा बांधा, गधे के पूंछ के तरफ मुंह करके बिठाए और गांव भर घुमा के आई, अवाच्य अश्लील शब्दों को बोलते हुए। लेकिन वे महात्मा शांत, ऐसे शांत बैठे थे कि राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। कल्पना करो कि कोई भी हमको एक शब्द से कुछ बोला तो हम कितने नाराज हो जाते। यदि नारायण नाम है, ए नारायण जरा, क्यों तुमको अच्छे तरह से बुलाना नहीं आता है हमारे पूरे नाम से? तब घुमा के आते ही उनकी पत्नी उनको गाली देने लगी, तुम ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया मेरे पति को। तब इन्होंने कहा, क्यों गुस्सा करती हो, तुम्हारे पिता भी हमारी शादी में इतना सुंदर जुलूस निकाला था, क्या सुंदर जुलूस निकाल दिया। भगवान उनको ले जाने के लिए साक्षात विमान भेज दिया। वे विमान में बैठकर वैकुंठ गए। उनके पत्नी को भी वो रोटी बना रही थी, बहुत दिन के बाद रोटी बना रही थी, 4 रोटी बच्चों को। तब इन्होंने कहा, चलो भगवान ने तुम्हारे पर भी कृपा करके 2 सीट का विमान भेजा है, हम वैकुंठ चलेंगे। तब ये बोलती है कि वहाँ क्या मिट्टी है, वैकुंठ में हमारे यहाँ एक महिष हमारे मैके से आया है, अभी कुछ दिन में उसका सब दूध वगैरह बछड़ा हो जाएगा और घर में दूध हो जाएगा, ये सब छोड़ के तुम्हारे क्या वैकुंठ में मिट्टी है, तुम जाओ। बेचारे उसको मालूम ही नहीं कि क्या है, उसको अपना पति क्या चीज है उसको मालूम नहीं। बेचारी बहुत दिन भर चिल्लाती रहती थी, विट्या कांड्या काल्या हमारा संसार को बिगाड़ दिया, फिर भी कुछ नहीं बोलती, शांत। इसलिए सत्पुरुष हो जाते, संत हो जाते। उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे पांडुरंग, तुम्हारे पास क्या चीज क्या है करके मैं तुमसे मांगू। अष्ट सिद्धि हमको नहीं चाहिए, नवनिधि हमको नहीं चाहिए। तब पांडुरंग ने कहा, ऐसे मत कहो तुका, तुमको कुछ दिया करके मुझे समाधान कर लेने का है, इसलिए कुछ मांगो। हमसे यदि बोला होता कुछ मांग लो करके, वो घबरा के भाग जाता था। हमारे मांगने के ये देख करके, लिस्ट देख करके घबरा के भाग जाता था। झटपट हम उसके हाथ में लिस्ट दे देते, इतना होना चाहिए हम, इसलिए वो आता ही नहीं है हमारे पास। वो घबरा गया है, इसके पास आएंगे तो ये इतने इतने लिस्ट रख देंगे हमारे सामने, हमारे वैकुंठ में भी उतने नहीं है, कहाँ से दूं हम इसको। तब उसने पांडुरंग ने बोला, ऐसा नहीं बेटा, पूछो, कुछ देने के लिए तैयार। तब उन्होंने पूछा, मांगा, हेच दान देगा देवा तुझा विसर न व्हावा, गुण गाई न आवडी हेच माझे सर्व जोडी, न लगे मुक्ती धन संपदा संत संग देई सदा, तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घाला। हेच दान देगा देवा, यही हमको दान दे, तुझा विसर न हुआ,
तेरा विस्मरण न हो ऐसा दान दे दो। सत्पुरुषों को और सामान्य आदमियों को एक मूलभूत फर्क व्यत्यास यह है कि हमारा कैसा है, विस्मरण है हमारा स्वाभाविक गुण है। स्मरण करने के लिए कितना कोशिश करना पड़ता है, लेकिन सत्पुरुषों का कैसा है, स्मरण उनका स्वाभाविक गुण है। उनको भगवान को भूलने के लिए कोशिश करना पड़ता है। अरे एक दिन एक 5-6 गोपियाँ यमुना जी के किनारे बैठ करके सवेरे सवेरे 5 बजे प्राणायाम कर रही थी। तो सहज उस दिन वहाँ उस समय नारद जी जा रहे थे। उन्होंने देखा नारी क्यों बैठी हैं यहाँ स्त्रियाँ। तो उन्हें बोला कौन हो तुम? बोले हम गोपियाँ हैं। गोपी यहाँ क्या कर रही है? नहीं हम प्राणायाम कर रहे हैं। क्यों? शास्त्र में ऐसा कहा है कि प्राणायाम से हम अपने मन को रोक सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। क्या हो गया तुम्हारे मन को? हमारा मन हमारे नियंत्रण से बाहर, हमारे काबू में नहीं है। क्या करता है? भगवान का स्मरण करता है। हम रसोई बनाने के लिए खड़े रहते हैं और दाल भी रखी रहती है और खीर भी रखी रहती है। हमको देह पर स्मरण ही नहीं है, विस्मरण। भगवान के स्मरण में इतने हम दंग हुए रहते हैं कि वो दाल में शक्कर डाल देती है और खीर में नमक डाल देती है। घर में सासू सासरे हमको रोज गाली देते हैं। तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है? तुम्हारा मन कहाँ है? आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी वृषभिर्विमृग्याम। 10-10 हजार साल तपश्चर्य किए हुए ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे तपश्चर्य के फलस्वरूप में तुमको कुछ देना है तो हमको ये दे दो कि हमको वृंदावन में कोई झाड़ कोई लता कोई ऐसे हो के हमको जन्म दे दो। क्यों? इससे क्या होता है? आशा मोहो चरण रेणु जुषाम। उन गोपियों के गोपियों के चरण रज हमारे ऊपर पड़ता है। ऐसा क्या किया उन्होंने? आशा मोहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि या दुस्त्यजम स्वजनम। छोड़ने के लिए दुस्साध्य कठिन ऐसे स्वजन मोह छोड़ दिया है। जब उसकी बंसी का आवाज़ सुनने में आता है, वे सुनते ही जो कुछ काम करते रहेंगे उसको वहीं छोड़ करके पति को परोसते रहती है, बच्चों को दूध पिलाते रहती है, लेकिन उसको वैसे ही छोड़ करके भाग जाती थी। स्वजनम आर्य पथंच हित्वा। समाज में बड़े लोगों को मान्य ऐसे मार्ग भी छोड़ दिया उन्होंने। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी ने पग गुंगरु बांध मेरा नाची। साधु संत बैठी बैठी लोक लाज खोई। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे पग गुंगरु बांध। भगवान के लिए क्या है? इसलिए हमारे तपश्चर्य के रूप में हमको कुछ देना है तो हमको वहाँ एक कुछ न कुछ झाड़ लता वगैरह कुछ देना। ऐसे तुकाराम जी कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सेल्फ हिप्नोटाइजेशन।
यह पाश्चात्य संस्कृति और वैज्ञानिक संस्कृतियाँ और भौतिक संस्कृति हमारे दिमाग को खराब कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया। हमारे दिमाग में आता ही नहीं कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या चीज़ है, भगवान की भक्ति कैसी है। इस चकाचौंध दुनिया को देख करके शरयदिरलन्न मन जगद वैभव, इस दुनिया का वैभव हमारे मन को न खींचे। हमको अंतर्मुख हुए बिना समाधान नहीं है। फिर क्या होना चाहिए? डीहिप्नोटाइजेशन होना चाहिए। डीहिप्नोटाइजेशन होने ना क्या है? इस संसार में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, दुनिया के कोई भी चीज में समाधान नहीं है। समाधान एक भगवान में है, समाधान एक नामस्मरण में है। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, हाथी चरत है कुतरा भुकत है, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। दुनिया जाने दो खड्डे में, अपने जीवन का उद्धार कैसे होगा यह सोचना चाहिए। हम दुनियादारी में इतने पड़े हुए हैं कि हमको समय नहीं है कुछ शांत बैठ करके नामस्मरण करने की। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक हमको ऐसा न लगे, फिर डीहिप्नोटाइजेशन का मतलब यह है कि पैसे में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं। फिर ये कैसे होगा? ये सिर्फ सत्संग से होगा। हम बार बार सत्संग करें, साधु संतों के विचार सुने, उनके बारे में चिंतन करें। कोई महाराज जी से कहे, कोई ने कहा महाराज जी क्या है सत्संग में, ऐसे लोग इस कान से सुनते हैं और इस कान से छोड़ देते हैं। छोड़ने तो बोले, इस कान से अंदर जाकर इस कान से बाहर जाते वक्त बीच में मेंदू यानी ब्रेन है, वहाँ कुछ न कुछ टच होकर ही जाता है। बोले एक दो शब्द तो रहते हैं ना दिमाग। कच्चा रास्ता है मिट्टी का, उस पर गाय ने वो शेन डाल दिया, तो हमने उठाया, उसके साथ कुछ न कुछ मिट्टी आ ही जाती है। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता है। एक घड़ी आधी में पुण्यहार, तुलसी संगत साधु की हरौ कोटि अपराध। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। परमार्थ का पहला साधन सत्संग है। हमको क्या करना है आज जिंदगी में? सिर्फ हमको भगवान को शरण, हम भगवान के होना है। सुख के घर तब तक जाना है अपने को। सुख का घर कौन सा है? भगवान का। जब तक हम भगवान के नहीं होंगे तब तक इस संसार के सुख दुखों से हम पार नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमारे मन ऐसा हो गया है कि हजारों जन्मों से हम इस संसार के यानी दुनियादारी के अथवा इस दृश्य के साथ अपने संबंध जोड़ते हुए आ करके, हजारों जन्मों से हम इस दुनिया के साथ संबंध जोड़ते हुए जोड़ते हमारा मन संसार से, इस दुनिया से संबंध जोड़ने में इतना एक्सपर्ट हो गया है कि उसको एक सेकंड भी नहीं लगता। उदाहरण कहता हूँ, शादी हो गई, वो शादी का विधान जो कुछ है, मंगलसूत्र बांधना वगैरह, हार डालना, सप्तपदी वगैरह जो कुछ भी हो सब हो गया। दोनों रात बैठ सोए हैं गाढ़ नींद में। उनको उठा के पूछो तुम कौन हो? मैं उसकी पत्नी हूँ। तुम कौन हो? मैं उसका पति हूँ। देखो, एक क्षण भर में दोनों पति पत्नी हो गए।
एंगेजमेंट होते ही दोनों पर अपने को पति पत्नी मानने लगे। लेकिन खुद हमारे बारे में कहते कि हमको उनसे अनुग्रह लेकर के कितने साल हो गए, 40 साल हो गए, किसी को 5 साल हुए होंगे, किसी को 10 साल हुए होंगे, किसी को 1-2 साल। यानी हम उनके हो करके इतने साल हो गए। यदि हमको रात में उठा करके पूछे तुम कौन हो, मैं कुलकर्णी हूँ, मैं देशपांडे हूँ, मैं रामचंद्र हूँ, मैं कृष्णा जी हूँ। अरे तुम महाराज जी के नहीं हुए क्या? यदि हमको उठा के पूछे कोई नहीं तुम कौन हो, मैं महाराज जी का शिष्य हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, राम जी का भक्त हूँ, बस हो गया। तुमको कोई कुछ जप करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ साधना नहीं। हम अंदर से हुए ही नहीं है, बाहर से सब कुछ करते, फिर अंदर से। महाराज जी विनोद से कहा करते थे, कुछ ये नहीं मानना, गलत नहीं मानना कि कैसा है, ये पुरुष लोग होते हैं ना, वो अंदर अंडरवेयर डाल करके ऊपर से सोयले पहने रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अंदर प्रपंच है और बाहर परमार्थ है। समझ में आ गया ना? अंदर अंडरवेयर और ऊपर से सोयला रेशमी का। महाराज जी ने कहा है करके कहते। और स्त्रियों का कैसा है, अंदर जो जिसको आप हम लोग लंग बोलते हैं, पेटीकोट बोलते हैं, परकर बोलते हैं, वो अंदर से वो फटा हुआ है और ऊपर से रेशमी की साड़ी। यानी अंदर परमार्थ फटा हुआ है, ऊपर से प्रपंच चका जगमग है। अंदर परमार्थ नहीं है, ऊपर से प्रपंच जगमग। उनका ऐसा है कि अंदर से प्रपंच है और बाहर से परमार्थ दिखता है। फिर क्या करना, अंदर बाहर दोनों परमार्थ, अंदर से परमार्थ और बाहर से प्रपंच। परमार्थ या मन का स्वभाव है, गुण होना चाहिए, मन का गुण होना चाहिए। मन को भगवान के चिंतन में लगा करके चाहे हम संसार में कुछ भी करते रहे तो भी कुछ नहीं, अच्छा ही हो जाए, रहने दो। तो इसलिए हमको भगवान के होने के लिए क्या करना चाहिए? हम अनेक जन्मों से मैं प्रपंच, अभी आपसे हमने पूछा तुम कौन हो, कहेंगे कि हम अमुक फलाने नाम का है, रामचंद्र कुलकर्णी, रामचंद्र देशपांडे, जोशी और कुछ और अमुक फलाने गांव के हैं। और हम कुछ, कोई कहते हैं कि हम रेलवे में हैं, कोई कहते हैं हम पोस्ट में हैं, कोई कहते हैं कंपनी में हैं, कोई घर में है ही नहीं, सब कंपनी में है, रेलवे में है। हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, हम जिंदाल फैक्ट्री में हैं, घर नहीं है। कहाँ है? हम जिंदाल में हैं, घर नहीं है क्या? है, घर है। कोई घर का नाम ही नहीं लेता है। हम जिंदाल में हैं, हम फलाने कंपनी में है, फलाने कंपनी में है। और दूसरी बात ऐसी है कि वहाँ हेब्बड़े आते हैं, आकर के हमसे बोलते हैं कि हमारे साथ जो आए हैं ये हमारे पत्नी के बड़े भाई के बेटे की लड़की है। ऐसे अपने संसार के जो रिलेशनशिप होता है उसको ही कहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कहता कि यहाँ जो गर्भ मंदिर में अंदर महाराज बैठे हैं हम उनके शिष्य हैं। बस दुनियादारी को लेकर हमको क्या करना है, तुम किसी के हो, हम महाराज जी के हैं बस। आई एम बिलोंगिंग टू हिम, नो बडी इज माइन, ओनली सदगुरु इज माइन। हमको 24 घंटे हमारे दिमाग में यही बजते रहना चाहिए घंटा कि मैं महाराज जी का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ।
हम अनेक जन्मों से मैं संसार का हूँ, मैं प्रपंच का हूँ। हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है? हम फलाने का लड़का है, फलाने हमारा नाम है, सरनेम है, फलाने गांव के हैं। ये सब इसका मतलब है कि मैं प्रपंच का हूँ। इन सब बातों का सारांश क्या है? मैं प्रपंच का हूँ। जब तक हम प्रपंच के हैं तब तक समाधान नहीं है। तुमको अंदर से बदल। कैसा है? महाराज जी कहा करते हमको प्रपंच कैसे करना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा एक नाटक है। आप सुना होगा कि पूना में एक बाल गंधर्व करके हो गए। उनकी कंपनी थी बाल गंधर्व कंपनी। वो खुद जो है बाल गंधर्व, वो स्त्री पात्र का ये करता था, स्त्री पात्र धारण करता था। इतना सुंदर पात्र धारण करता था कि उसको पुरुष ऐसा समझना भी, पहचानना कठिन था। उसको पहचानने के लिए कोई ये भी रखते थे कि उनको यदि स्त्री करके पहचान, पुरुष करके पहचान लिया तो हम 1000 रुपये देंगे। फिर भी वो पहचाना नहीं जाता था। यह एक संसार है, भगवान का नाट्य मंदिर है। उसने हमको एक एक पात्र दिया है। हम चाहे गरीब हुए हो, इन्हें राजा हुए हो, या सिपाही हुए हो, सासू हुए हो, या और कुछ, जो कुछ भी हम हुए हैं, उस पात्र को हम ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि वो जो डायरेक्टर होता है ना, वाह, ऐसे बोलने जैसे। लेकिन अंदर जो एक पुरुष स्त्री पात्र लिए कर रहा है, उसको अपने अंदर अंतःकरण में मैं पुरुष हूँ यह भूलना चाहिए क्या? स्त्री यदि पुरुष पात्र किया तो उसको मैं स्त्री हूँ यह भूलना शक्य है क्या? कितना भी वो पुरुष जैसे पराक्रम दिखाए, कितना भी वह पुरुष जो है स्त्री जैसे हाव भाव करे, लेकिन अंदर से जो पुरुष रहता है वो पुरुष करे। वैसे ही भगवान ने हमको जो पात्र दिया है संसार में, अपने प्रपंच में, वो पात्र को, पात्र जिसने पात्र दिया है उसको खुश होना चाहिए इसे पात्र करते हुए भी। अंदर से हमारे अंदर ऐसे ठनकते रहना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। यह पात्र नहीं हूँ, मैं पात्रधारी हूँ। एक नाटक में वो वहाँ पर बर्तन मांजने वाला दिखने में अच्छा था करके उन्होंने, डायरेक्टर ने क्या किया कि उसको राजा का पात्र दिया। अगली किरीट वगैरह ढाल वैसा बैठा था और सेवक लोग आकर के मुजरा करते थे। वो सवेरे उठ को पात्र अच्छा लगा, वो गांव में फिरने गया तो क्या कहते हैं, मैनेजर आकर के बोलता, अरे जाओ वहाँ भांडी बर्तन बहुत पड़े हैं, मांजने जाओ। तो नाटक भर के लिए ही राजा है। ऐसे हम अंदर क्या हो गए हैं, संसार के हो गए हैं, और बाहर भगवान के होने के लिए कुछ न कुछ करते रहते, लेकिन समाधान नहीं, अंदर से भगवान का। इसलिए क्या करना चाहिए? अनेक जन्मों से मैं संसार का, मैं प्रपंच का कहते 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 हमारे मन प्रपंच के संबंध जोड़ने में एक्सपर्ट हो गए। ऑर्डर आ गया आपको, तुम प्रोफेसर हो गए। कोई आज तक ऐसा हमने देखा है क्या? मैं प्रोफेसर हो गया, मैं प्रोफेसर हो गया, 108 बार जप करो। ऑर्डर हाथ में आते ही मैं प्रोफेसर हूँ। रात में गाढ़ निद्रा में होते हुए भी उसको उठा के पूछो तुम क्या हो गए? मैं प्रोफेसर हो गया। नहीं, कितना अंदर पहुंच गया संसार का संबंध, इतना जल्दी अंदर, क्योंकि वो मन ही ऐसा एक्सपर्ट हो गया, मन ही तैयार हो गया है। क्षण भर में, एक सेकंड में हम संसार का संबंध जोड़ लेते हैं।
लेकिन भगवान का संबंध जोड़ना हमसे नहीं। यदि हम भगवान के हो गए, दुख कहाँ है, चिंता कहाँ है? फिर भगवान के होने के लिए क्या करें? जैसे हम मैं संसार का हूँ, प्रपंच का हूँ, दुनिया का हूँ, ऐसे कहते कहते आए हैं, वैसे अभी उल्टा कहते मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। मैं दुनिया का नहीं हूँ, मैं भगवान। मैं दुनिया का नहीं हूँ ऐसे मत बोलो तो भी चलता है। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। एक पति पत्नी और 2 बच्चे गोंदावले आए थे। महाराज जी को नमस्कार करके बैठे। महाराज जी गोंदावले में ही उनका जन्म हुआ, कल मैंने बताया, और आखिरी में गोंदावले में ही उनकी समाधि हुई। महाराज जी का एक चरित्र ने ऐसा है कि ये ब्यूटीफुल सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन। सहज इन्हें याद आ गई करके बोलता हूँ। मैं 1967 में 1967 में बीएससी में पढ़ता था, जमखंडी में। तब हमारे पितामह ने, हमारे पिताजी के पिताजी और माताजी मुझे रसोई बनाने के लिए, मुझे बचपन से होटल में खाने की आदत नहीं है। मैंने कहा मुझे रसोई बनाने के लिए आप आएंगे तो मैं कॉलेज पढ़ूंगा। आए, मैं बीएससी में था पहले। उस समय हमारे अजोबा, उसको किसी ने एक महाराज जी का चरित्र का पुस्तक दिया, वे रोज़ पढ़ते थे। उन्होंने देखा था जब वे 12 साल के थे, तब उन अपने पिताजी के साथ नरगुंद गए थे। तब उस समय वो 7 दिन महाराज जी के पास रहे, तो उनको याद आ गई वो सब बातें। तो बहुत यानी इससे पढ़ते थे, चाह से। तो एक दिन मैंने पूछा क्या पढ़ते हो, दिन भर पढ़ते रहते? नहीं, ऐसे महाराज जी हो गए ब्रह्म चैतन्य महाराज करके, हमने उनको बचपन में देखा है वगैरह। अच्छा देखूं। मैंने वो पुस्तक लिया, किताब लिया मेरे हाथ में, और ऐसा निकाला तो एकदम महाराज जी का फोटो है। एकदम मेरे मुंह से आए कि मैं इनको कहीं ना कहीं देखा है। तो बोले कहाँ देखता है तू, तो अभी का है, वो ये बहुत पहले दे छोड़। मैंने निकाल के देखा कितने साल में, कौन से साल में? तो बोले 1913 में। अरे मैं तो अभी 1951 1951 का। फिर कैसे लगा मुझे? फिर मैंने कहा ये मैं पढ़ूंगा। तो बोले कि नहीं नहीं, तुम अपने कॉलेज का अभ्यास करो। मैं होटल में नहीं खाता था और सिर्फ पायजम और शर्ट पहनता था। आज तक मैं पैंट नहीं पहना है, पैंट बुश शर्ट नहीं पहना है। आज तक मैंने ये शेविंग वगैरह नहीं किया। पाठशाला में रहा तब सीखा, छोड़ता था। जब तक SSLC हो गई तब तक हाफ पैंट, कॉलेज में आते ही पायजम से। होटल में नहीं खाता। तब मैंने वो ले जा करके 4-5 दिनों में उसको दिन रात पढ़ा, और ऐसे दीवार को रख करके दीवार के से रोते बैठ जाते। क्या है, हम जो बिता रहे हैं यही जिंदगी है क्या और कुछ है? तब मुझे 5वां दिन ऐसा लगा कि छे, अब इस संसार का ये न। आप सब लोगों को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे कुछ करो। फिर बस मैं बाजार में गया, 1 मीटर लाल कपड़ा ले आया और मेरे सब किताब बांध के रख दिया और उद्बत्ती फिराई और नमस्कार किया। आज से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म। तब से जाप शुरू कर दिया। 1968 जनवरी 10 तारीख को सिर्फ 2 रुपये लेकर के मैं घर छोड़ दिया। जमखंडी से ही गया, जमखंडी से खुर्ची तक बस गया और फिर आगे ऐसे
गोंदावले गया, वहाँ कुछ दिन रहा, फिर वहाँ से उज्जैन गया पैदल ही, वहाँ 2 साल रहा। ठीक है, मेरा कहना यह है कि अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसे होना चाहिए रेवोल्यूशन। आज तक हमने इस संसार का सुख देखा, सुख और दुखों के चक्कर में हम घूम रहे हैं, पेंडुलम जैसे, सुख दुख, लाभ हानि, जय अपजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, शीत उष्ण, इन द्वंद्वों से हम पछाड़ते जा रहे, समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए यदि हमको अंदर से भगवान का होना हो तो उसके लिए बाहर का ढंग कोई बदल करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कपड़े वगैरह बदलो मत, घरदार के जो लाइफस्टाइल है उसको बदलने की कोई, सिर्फ अंदर से बदल होना चाहिए। सिर्फ हम अंदर से अनुसंधान रखना चाहिए, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा। नोबडी इज माइन। अंदर से हमको ऐसा लगना चाहिए कि इस दुनिया में हमारे कोई नहीं। ये सब नाटक के पात्र, कर्तव्य के दृष्टि से यह सब करना है, लेकिन अंदर से ऐसे लगना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ। तो आखिरी क्षण हमको वो भगवान की याद आती है और हम समाधान से जा सकते। शरणों को मरण में पहचानना चाहिए। साधु संतों का मरण जो है वो सब एक त्योहार है। हम रोते रोते जाते हैं वो शांत भाव से। तो इसलिए क्या करना चाहिए? वे चारों आए और महाराज जी बोले, कहाँ से आए? हम कराड़ से आए। घर में कौन कौन है? मैं ही आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, समझ। घर में कौन कौन है? तो बोले कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, माताजी और ये 2 बच्चे। याद करके बताओ और कौन है? नहीं, कोई नहीं। नहीं, याद करके बताओ। अब याद करना किनका है? घर में है इतने, अब क्या याद करना? नहीं, याद करके बताओ। वो लड़का बोला, हमने एक कुत्ता पाला है। तो बोले और कौन है? जी महाराज, हमारे घर में और कोई भी नहीं है। अच्छा, सवेरे शाम जिस भगवान की आरती करते हो, पूजा करते हो, उदबत्ती लगाते हो, नमस्कार करते हो, भगवान तुम्हारे घर में है क्या? नहीं। ऐसा लगता है क्या? कोई रास्ते से जा रहा था, महाराज जी ने कहा तुम्हारे घर में राम है, चिंता मत करो। फिर भी हमको चिंता होती रहती। तुम्हारे घर में साक्षात राम है, ऐसे महाराज जी ने कहा। ऐसे साधु संतों ने हमसे कहा कि तुम्हारे घर में राम है, तो फिर हमारी चिंता मिटती नहीं। तो कोई जा रहा था रास्ते में, वो हमारे घर में ऐसे ऐसे देखा, आइए क्या बात है, तुम्हारे घर में 2 पिशाच घूमने जैसा हो गया। हाँ, पिशाच? जी हाँ, ऐसा लगा। हम इधर से उधर गए और उधर से इधर गए, 2 पिशाच। वो अपने ले लिया जन्म पत्रिका ले करके ज्योतिषी जी के पास जाता है। कोई कहा रास्ते से जाने वाला आदमी, तुम्हारे घर में पिशाच। वो ज्योतिषी देखता है, नहीं, उनको अच्छे दिखे नहीं है, 4 है, 2 नहीं 4 है। फिर क्या करना? नहीं, हम अच्छे बिल्कुल सस्ते में बना के कर देंगे, कोई चिंता मत करो। नारायण बलि और नाग बलि हो तो भी अच्छा हो जाता है। कितने पैसे खर्च? कुछ नहीं, ऐसे कोई 50-60 हज़ार में हम करा दें, इसका पिशाच छूट ही जाता है। साक्षात सत्पुरुष कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, साधु संत कहते हैं कि तुम्हारे घर में भगवान है, लेकिन हमको उसका, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर नहीं है। हम पूजा पाठ करते वक्त हम
उन मूर्तियों के फोटोओं के सामने बैठे रहते हैं कि हमको ऐसा नहीं लगता कि ये साक्षात परमात्मा है और हमारे घर में रहता है। जब मैंने कहा, जब वो अमीन करोड़पति के लड़के से शादी करके गई तो उसको झाड़ू लगाने की चिंता रहती है क्या? यदि हम अपने को भगवान के समझ लिए तो हमको क्या कमी है, क्या चिंता है? यानी इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकली हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं उतर रहा है। भजन करते हैं, पूजा करते हैं, हमको ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात परमात्मा मेरे घर में है, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक चार्ट है, यह घर महाराज जी का है, महाराज ही इस घर के यजमान हैं, मालिक है, हम सब उनके कुटुंबिया हैं, हमारे सब सुख दुख उनकी इच्छा है, वे ही हमको संभालते। एक इनके शिष्य थे भाऊ साहेब करके, 60 साल तक नौकरी करके रिटायर होने के बाद उन्होंने 1904 में महाराज जी से उनकी भेंट हुई। पहले भी 25 साल पहले एक बार भेंट हुई थी गोंदावले में, दूसरी बार गदग में भेंट हुई। महाराज जी से इतने प्रभावित हो गए कि इन्होंने सोचा अपने मन में कि हम बस रिटायर्ड होने के बाद गोंदावले में जाके रहना। आप सब एक बार गोंदावले जाके, एक बार पहले हेब्बड़े आई है और बाद में गोंदावले। एक हम रिटायर्ड होने के बाद गोंदावले में जाके रहना, ऐसे उन्होंने अपने मन में निश्चय। आप लोग नहीं करना ऐसे, लेकिन वे उनके बारे में कहते हैं। 1904 में उनके लड़के की शादी हो गई, वो भी गोंदावले में। तब सवेरे 10:30 बजे मुहूर्त था। महाराज जी थे वहाँ पे, वो भाऊ साहेब उनके शिष्य वे भी थे। उनके शिष्य तात्या साहेब करके बोलते हैं, उनकी शादी थी, सांगली वाले कन्या दे रहे। 10:15 बजे महाराज जी अपने द्वार ऐसे आगे करके अपने कमरे में सो गए। 10 बजे इधर सब तैयारी हो गई शादी की और अक्षतारोहण। तब भाऊ साहेब को अपने इन सद्गुरु के बारे में इतनी निष्ठा थी कि जो कुछ भी होगा वो उनकी इच्छा से, और जो कुछ हो वे चाहेंगे वैसे ही होगा। फिर उन्होंने चुपचाप बैठ करके नामस्मरण करते रहे। उस समय वो लड़की वाले आकर के बोले कि मुहूर्त बिल्कुल आ रहा है। नहीं, हमारे गुरु महाराज सोए हैं, वे उठ के आएंगे तब अक्षता पड़ेगी, उठाओ। यहाँ पर उनको उठाने की रिवाज नहीं है, वे जब उठ के आएंगे तभी होगा। अच्छा, क्या करेंगे? लड़की वाले बैठे रहे। 10:30 हो गए, 12:30 हो गए, 5:30 हो गए, 7:30 बज गए। महाराज एकदम दरवाजा दरवाजा खोल के बाहर आए और बोले कि भाऊ साहब, तुम्हारे घर में शादी, हमको उठाना था। नहीं महाराज, ठीक है। तब जल्दी से लोग आए और सुमूर्ते सावधान अक्षता डाली। उनके तरफ से एक ज्योतिषी आया था, वो चिल्लाने लगा, क्या है, इनको समझ में आना चाहिए कि मुहूर्त सवेरे 10:30 के मुहूर्त के उन्होंने 7:30 बजे उन्होंने अक्षता डाली, क्या है? बाद में महाराज जी ने उनका एक घोड़ा था बताशा करके, उसके ऊपर नववधू वरों को बिठा करके खुद लगाम पकड़ करके गांव भर घुमा के आए। तब वो ज्योतिषी इन महाराज जी के पास आए कि आपको ये कैसा ऐसा आपने किया, क्या होगा? 7:30। तो महाराज जी ने कहा कि हमको ज्योतिष वगैरह नहीं आता है, हम सो गए। आप देखो एक बार मुहूर्त कैसा है। तब उन्होंने जब पंचांग खोल के देखा
तो जिस मुहूर्त पर वो अक्षता डालने वाले थे वह खराब मुहूर्त, मृत्यु का मुहूर्त था। और जिस मुहूर्त पर महाराज जी ने अक्षता वहाँ पर ये की, वह बहुत अच्छा मुहूर्त। तो वो ज्योतिषी नमक गलती हो गई, क्षमा करें। वे महाराज जी बोले कि तुम यहीं रहो। 9 साल गोंदावले में उनके 9 बच्चे, 4 लड़के और 5 लड़कियां, उन सब को लेकर के पति पत्नी गोंदावले में रहे। इंजीनियर होकर रिटायर हुई, लेकिन एक कमरे में सबको लेकर समाधान से रहे। फिर महाराज जी देह छोड़ते वक्त बोले कि फिर 12 साल यहीं रहो, वहीं रहो। तो बाद में वे बम्बई गए, उनके लड़के के वहाँ। उनको ब्याह, यानी 92 उम्र थे, 92। तो उस समय वो डॉक्टर जी को बुला, उनको हर्निया का त्रास हो गया था। डॉक्टर जी को बुलाए और डॉक्टर बोले कि तुम अभी इनको एडमिट करो, जल्दी से जल्दी एडमिट करो। तब इनके साथ जो थे बेलसरे बाबा करके थे, उनसे बोले कि जाओ महाराज जी के कान पर डाल दो। उनको आश्चर्य लगा, ये महाराज जी के कान पर डालने से क्या होता है। तो उन्होंने जाके बोला कि जाके महाराज जी के सामने खड़े होकर के कहा कि महाराज भाऊ साहेब जी को डॉक्टर जी ने जल्दी से जल्दी एडमिट करने के लिए बोला है। फिर अंदर आके वो पूछे, बोल दिया है ना महाराज जी से, कह दिया ना? हाँ कह दिया। फिर हमारा काम हो। कहीं नहीं थे, वे हॉस्पिटल नहीं गए, महाराज जी से कह दिया, क्योंकि महाराज जी उनके घर के यजमान थे। बच्चों को पिकनिक जाना है, 100 रुपये चाहिए, वो पिताजी के सामने बोल देंगे और अपने खेलने के लिए चले जाएंगे। पिताजी कल हमको 100 रुपये चाहिए, पिकनिक जाना है, ट्रिप जाना है, कह दिया तो उनका काम हो गया। वैसे इन्होंने महाराज जी से कह दिया कि उनको एडमिट करने के लिए डॉक्टर जी ने बोल के गया है, बस काम हो गया। चुपचाप सोए। रात को, उस दिन रात उनके घर की स्त्रियां बोलने लगी कि क्या हो तो क्या होगा कौन जाने, बच्चों को जल्दी जल्दी से भोजन करा दो। उस समय उनको सत्यासी हुए। फिर बाद में 5 साल रहे। तो आखिरी में उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज कान से सुनता नहीं, आँखों से देखता था, आँखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं, उठ के बैठना भी मुश्किल हो गया है, इस अवस्था में हमको क्यों रखा है। तब महाराज जी ने कहा कि इस अवस्था में भी हम इसलिए रखा है कि समाधान से रहना हो सकता है करके, एक उदाहरण रहने दो करके रखा है। इस अवस्था में भी समाधान से रहना रह सकता है, इसके लिए एक उदाहरण होना चाहिए करके तुमको रखा है। ऐसे हमको उदाहरण होना चाहिए। हमारे वार्धक्य में हम समाधान से रहने के लिए हम एक उदाहरण हों। वह उदाहरण होने के लिए आज से ही हमारी तैयारी शुरू। तैयारी क्या करना है? अर्थात भगवान के अस्तित्व का जो ये है कॉन्शसनेस है, उसके निरंतर स्मरण करने के लिए एक चिन्ह के रूप में भगवान का नाम, भगवान के रहने के बारे में अपने मन में निरंतर अनुसंधान रहने के लिए एक हमको मुंह से लेने लायक चिन्ह इन्हें भगवान का नाम। भगवान हमारे घर में है, भगवान मेरे हृदय में है, भगवान मेरे हृदय। यह भाव निर्माण होने के लिए ही भगवान का नाम। इसलिए हम निरंतर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन में हमको ऐसा लगने लगता है कि मेरे हृदय में भगवान है, मेरे कुटुंब में भगवान है। जब भगवान ही हमारे कुटुंब में आते हैं, भगवान ही हमारे हृदय में आते हैं, तब सब प्रश्न मिट जाते हैं, सब समस्याएं दूर हो जाती हैं, मन को शांति समाधान मिलता है।
इसलिए अभी 12:30 बज रहा है, 15 मिनट के लिए ये सब प्रस्तावना क्यों है? तो हमको भगवान का नामस्मरण करना है। इसलिए 1 बजे प्रसाद शुरू होता है, तब तक हम 15 मिनट दो ढंग से भगवान के नाम का वैखरी जप करेंगे और बाद में प्रसाद होगा। उसके बाद का कार्यक्रम की रूपरेखा वे बताएंगे। इसलिए पहले हम श्री राम जय जय राम, यह 10 मिनट के लिए वैखरी बोलेंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए केवल राम 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 का वैखरी जप करेंगे। उसके बाद 10 मिनट शांत बैठ करके नामस्मरण करके फिर बाद में 1 बजे आगे का जो कार्यक्रम होगा उसका निरूपण वे करेंगे। तब तक इसलिए मैं पहले वैखरी जप का उसका जो पद्धति है उसको बताऊंगा कि पहले एक बार पुरुष बोलेंगे और बाद में एक बार आप बोलना। उसको 4 बार वे बोलेंगे और फिर 4 बार आप। श्री राम समर्थ, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।